आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर देखेंगे जयंती विशेष, जन्मदिन विशेष के रूप में आज शिक्षक दिवस के बारे में जानेंगे कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, उसका क्या कारण है कि हम शिक्षक दिवस अपने भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म से जुड़ी बातें और विशेष चीज़ें हम जान सकें। आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में शिक्षक दिवस मनाने का इतिहास, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन के छात्रों और मित्रों ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहा तो वे इसके लिए सहमत नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने ये कहा कि अगर वे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो उन्हें अधिक खुशी होगी, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षक लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका यह भी मानना था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला होना चाहिए। राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उनके शिक्षकों के प्रति सम्मान का प्रतीक बनेगा। उन्होंने उनके इस विनम्र निवेदन और आदेशपूर्ण सुझाव को मानते हुए 1962 में 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती को तब से भारत में हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला शिक्षक दिवस 1962 में उनके 77वें जन्मदिन पर मनाया गया था। यहीं से शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। हर साल 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस घोषित किया था। जबकि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्यों और उपलब्धियों के कारण ही हर वर्ष डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे तो विश्व के 100 से अधिक देशों में शिक्षक दिवस भिन्न भिन्न तारीखों को मनाया जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जो 5 अक्टूबर को ही अपने देश में शिक्षक दिवस मनाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर शिक्षक के रूप में की थी। एक अध्यापक होने के कारण राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध दार्शनिक, विचारक और राजनेता थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को आधुनिक शिक्षा की दिशा में ले जाने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान तमिलनाडु के चित्तूर जिले के तिरुतानी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सीतम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी राजस्व विभाग में काम करते थे। सर्वपल्ली आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का एक गांव है। हालांकि भूतपूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन के पूर्वज वहीं से थे। दक्षिण भारत में अपने पुश्तैनी गांव से जुड़ाव दिखाने के लिए पहले गांव का नाम लिखने का रिवाज है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन तिरुमानी गांव में व्यतीत हुआ। वहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की, लेकिन बाद में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पिता ने उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में एडमिशन करा दिया, जहां उन्होंने सन 1896 से 1900 तक अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने वेल्लोर के कॉलेज से आगे की पढ़ाई करी। बाद में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और वर्ष 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। अपने पूरे शैक्षिक जीवन में डॉक्टर राधाकृष्णन को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलती रही। डॉक्टर राधाकृष्णन का 16 वर्ष की आयु में ही अपनी दूर की चचेरी बहन शिवा कामू से विवाह हो गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन और शिवा कामू की 5 बेटियां और एक बेटा था। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकारक थे। उनकी शादी को 53 साल हो गए जब तक 1956 में शिवा कामू की मृत्यु नहीं हो गई। इन वर्षों में उनके पोते पोतियों और परपोतों ने चिकित्सा, इतिहास, कानून, व्यवसाय आदि कैरियर में अपनी छाप छोड़ी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के परपोते हैं। वीवीएस लक्ष्मण को हम जानते हैं, जिनका पूरा नाम
वेंगुरप्पू वेंकटेश साई लक्ष्मण हैं, जिन्हें प्यार से हम वेरी वेरी लक्ष्मण भी कहते हैं। वर्ष 1909 में राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करी। इसके बाद वो मैसूर विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। यह ब्रिटिश शासन में एक बड़ी उपलब्धि थी जब एक भारतीय को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नियुक्त किया था। बता दें कि उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद सन 1926 में राधाकृष्णन ने भारत की ओर से अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी में CU का प्रतिनिधित्व किया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में वर्ष 1921 से 1932 के बीच मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम अध्यक्ष का पद भी संभाला और उनके ज्ञान और प्रतिभा के कारण ही उन्हें बाद में इंग्लैंड की विश्वविख्यात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्प्लेंडिंग प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने 20वीं शताब्दी में धर्म और दर्शन का एक प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित विद्वान माना जाता था। वर्ष 1931 से 1936 तक राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, जिसके दौरान कुछ वर्षों बाद ही वह 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, जहां वह वर्ष 1948 तक कार्यरत रहे। वहीं राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासनकाल में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारत की आज़ादी से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने 1931 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। 1946 में डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान सभा के लिए चुने गए। उन्होंने यूनेस्को और बाद में मॉस्को में राजदूत के रूप में कार्य किया। 1949 से 1952 तक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR के राजदूत रहे और वर्ष 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में चांसलर रहे। राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। वर्ष 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। साथ में भारतीय संघ के पूर्व गवर्नर जनरल C राजगोपालाचार्य और भारतीय भौतिक विज्ञानी CV रमन को भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। चिकित्सीय कारणों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा काल लेने से इनकार कर दिया। 12 मई 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उत्तराधिकारी बने। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्षों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए थे। बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा दिया गया था। यह एक महज सहयोग था कि पहला भारत रत्न जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया। 1967 में राष्ट्रपति राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन को दूसरा कार्यकाल दिया जाए, पर 1967 के राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुस्लिम राष्ट्रपति कार्ड खेला और डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल देने से इनकार कर दिया। इस तरह तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन उनके उत्तराधिकारी बने। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ली और इसी तारीख की याद में राष्ट्रीय बालिका दिवस 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1963 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट और 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य में नोबेल के लिए 17 बार और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 11 बार नामित किया गया था। उन्हें कुल 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया।
जिससे उनकी वैश्विक पहचान बनी। स्वभाव से विनम्र और व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद रुपये 10,000 में से केवल रुपये 2,500 स्वीकार करते थे और शेष धनराशि को हर महीने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर देते थे। 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दौरान हुआ। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरी प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्री गुलजारीलाल नंदा 13 दिन के लिए 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। श्री गुलजारीलाल नंदा 1962 और 1963 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री एवं 1963 से 66 तक गृह मंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद श्री गुलजारीलाल नंदा को 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ताशकंद में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर से 11 जनवरी 1966 को उन्हें भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान युद्ध के भी साक्षी बने। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में कई किताबें भी लिखी। उन्होंने इंडियन फिलॉसफी, भगवद गीता और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक किताबें भी लिखी। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में इंडियन फिलॉसफी 1923 से 1927, द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद 1924, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट 1939 शामिल है। डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई कुछ किताबें निम्नलिखित हैं। द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन इन सोसाइटी, अ सोर्स बुक ऑफ इंडियन फिलॉसफी, स्पिरिट ऑफ रिलीजन, महात्मा गांधी, द फिलॉसफी ऑफ हिंदुज़म, ईस्टर्न रिलीजन, वेस्टर्न थॉट, लिविंग विथ अ परस्पर, सर्च फॉर ट्रुथ। द फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के कुछ अनमोल विचार थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा और किताबों और शिक्षार्थियों पर कुछ अपने विचार व्यक्त किए। पहला, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। सनातन धर्म सिर्फ आस्था नहीं, यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज़ का समागम है जिससे यह अनुभव किया जा सकता है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि चुनौतियों के लिए तैयार करे। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देती है। जीवन को एक बुराई के रूप में देखना और दुनिया को भ्रमित होकर देखना गलत है। धन, शक्ति, दक्षता केवल जीवन के साधन है, खुद जीवन नहीं। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, इसलिए विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का 17 अप्रैल सन 1975 को 86 वर्ष की उम्र में चेन्नई में लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया, लेकिन एक आदर्श शिक्षक और दार्शनिक के रूप में वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। आम नागरिकों से सीधा संपर्क। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सप्ताह के 2 दिन अनुमति दी थी कि कोई भी व्यक्ति उनसे बिना पूर्व अनुमति के मिल सकता है, वह समस्याओं का निराकरण करा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति बने। उनके सरल सहज व्यक्तित्व के कारण वे इतने उच्च पद पर कार्यरत होते हुए भी आम लोगों से ज़मीनी स्तर से जुड़े थे। भला इससे बड़ी गौरव की बात हम भारतीयों के लिए क्या हो सकती है। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम से कई डाक टिकट जारी किए। हम ये बता देना चाहते हैं कि भारतीय डाक अधिनियम में कोई भी व्यक्ति का डाक टिकट तभी जारी किया जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे थे हमारे भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आने वाले नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।